लोग बोल रहे हैं कि मानसून सत्र में सोचेंगे कि शायद लोकसभा घेरने की बात, संसद घेरने की बात और दिल्ली जाने की बात चले। ऐसा कुछ विश्लेषण या चिंतन मंथन में कुछ समझ में नहीं आया। लोग जुड़े हैं और अपनी अपनी बात रखे लोगों ने। एक चीज़ अच्छा हुआ कि राज्य के सारे प्रमंडलों से लोग आए थे। कोलाहल, संथाल परगना, पलामू, छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, सारे जगह से लोग आए थे। ये एक बेहतर था कि हाँ, और ट्राइबल, नॉन ट्राइबल तमाम लोग थे, सदान जितने भी हैं तमाम लोग थे, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे। आज हम रांची में हैं। ये गीतांजलि बैंकेट हॉल है और हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश जी हैं। यहाँ पर आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का चिंतन मंथन चल रहा था, तो आज हम समझेंगे। तीर्थनाथ जी भी यहाँ बहुत पहले से आ चुके थे, तो क्या देखा इन्होंने, क्या समझा, और एक थोड़ा सा छोटा सा विश्लेषण करेंगे और क्या होना चाहिए था और क्या इन लोगों ने किया। तो सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार पंचायत न्यूज़ में। जहाँ तो आज जो ये चिंतन शिविर रखा गया था स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, तो क्या लगा आपको कि मतलब ये लोग सिर्फ क्या करना चाहते हैं? नहीं, मतलब इनका जब इनसे हम बात कर रहे थे, जो साथी थे, तो उनका ये कहना था कि हम लोग पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे कई इलाकों में और मुलाकात करना था एक दूसरे से। तो जो लोग अगवा थे जिस इलाके में, उनको बुलाया गया और बाकायदा बुला के फिर उनको सम्मानित किया गया। अपनी अपनी बातें रखे लोगों ने, कैसे आंदोलन हुआ। और फिलहाल जब तक हम जो देख पाए वो तो वही चला कि मंच पर लोग भाषण दे रहे थे, भाषणबाजियों में। क्या कुछ अलग था? चिंतन मंथन था, भाषण दे रहे थे, तो क्या अलग हुआ? पहले भी ये भाषण देते ही आ रहे हैं, कहीं पे भी आप देखेंगे कि अगर स्टूडेंट जमा हो जाते हैं वहाँ पे लोग भाषण देते, तो क्या कुछ अलग हुआ? चिंतन मंथन मतलब क्या होता है कि बैठ के समीक्षा किया जाए, आगे की रणनीति बनाना। अभी तक जितने लोगों से बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ रणनीति का तो बात किसी ने बताया नहीं। आप भी अगर बात किए होंगे तो हमको लगता है कि नहीं बताएंगे। लोग बोल रहे हैं कि मानसून सत्र में सोचेंगे कि शायद लोकसभा घेरने की बात, संसद घेरने की बात और दिल्ली जाने की बात चले। ऐसा कुछ विश्लेषण या चिंतन मंथन में कुछ समझ में नहीं आया। लोग जुड़े हैं और अपनी अपनी बात रखे लोगों ने। एक चीज़ अच्छा हुआ कि राज्य के सारे प्रमंडलों से लोग आए थे। कोलाहल, संथाल परगना, पलामू, छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, सारे जगह से लोग आए थे। ये एक बेहतर था कि हाँ, और ट्राइबल, नॉन ट्राइबल तमाम लोग थे, सदान जितने भी हैं तमाम लोग थे, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे। भले उनको मंच पर कम समय दिया गया, उनके पास ज़्यादा जानकारियाँ थी और लगभग सिर्फ भाषण चला। कुछ लोगों ने टेक्निकल बातचीत की, कुछ लोगों ने अपनी बातचीत की, कुछ लोगों ने भाषण दिया। तो यही रहा ओवरऑल। जो आप भी तो यही देखे और तो कुछ देखे नहीं लगे। आपके नज़रिए से क्या लगता है? होना ये चाहिए था बेसिकली। मैंने जितनी चीज़ों को देखा है, समझा है कि एक दूसरे से, पहली बात तो मंच वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए था। ओपन टू ऑल करके वो एक राउंड चेयर, राउंड टेबल टाइप का होना चाहिए था। उसी में अपनी अपनी बात रखी जाती। चिंतन शिविर और मंथन का मतलब वही होता है कि मथेंगे आप, एक आदमी दो आदमी ऊपर बैठा, फिर कैसे मथिएगा, कैसे मथने के लिए राउंड टेबल होना चाहिए था। और उसमें लोग अपनी अपनी बात रखते और आगे की प्लानिंग पर ज़्यादा बातचीत होती, पुरानी बातों पर कम, परिकल्पनाओं पर कम, सपनों पर कम बातचीत होती और आगे की प्लानिंग पर बात शायद थोड़ा और मज़ेदार हो जाता। आप इतने लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई बस से आया, कोई कैसे है, कुछ कंक्लूज डिसीजन नहीं निकला, तो थोड़ा वो लगा कि वो कमी रह गई। और जो लोग विधानसभा घेराव में थे, झारखंड बंदी में जिनके ऊपर केस हुए, जिसके ऊपर मुकदमे हुए, वो लोग को सम्मानित किया गया, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो उनका अपना इंटरनल मामला हो, किसको सम्मानित करेंगे नहीं करेंगे। नहीं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। मतलब विधानसभा घेराव कर दिया आप दो बार, झारखंड बंदी कर दिया आप दो बार, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकलना और फिर सम्मानित कर देना। तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो उनके संगठन का मसला है ना, आप कैसे कह सकते हो? नहीं, मतलब कोई भी चीज होता है, जैसे कि मतलब कोई भी चीज होता है कि रिजल्ट होने के बाद उसका जश्न मनाया जाता है, मेडल दिया जाता है, होने के बाद सम्मानित, मिठाई, रसगुल्ला खाना। तो एक तरफ से आप अगर मेडल दे रहे हैं तो अगर जैसे कोई भी चीज़ अगर मेडल ले लें, अगर ओलंपिक जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हिस्सा लेने में मेडल नहीं मिलता है। जब आप पूरे रिजल्ट को जीत जाते हैं तब जाके मेडल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं समझ में आया। तो भाई उनका अपना इंटरनल मसला, उसमें आप बोल भी नहीं सकते हैं। मेरा सवाल भी यही था कि हिस्सा जब आप लेने गए, कोई अब आप मैट्रिक में एडमिशन लिए तो हमको तो नहीं मिलेगा मेडल। मिलेगा मेडल कब? जब हम पास कर जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, तब मिलेगा। लेकिन इनको लगा कि भाई थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा लड़ने में और मजबूती मिलेगी। इनका जो अपना मत है वो ये कह रहे थे कि
जिनको मेडल मिला, जिनको सम्मान मिला, उनको लड़ने में मजबूती मिलेगी, वो और लड़ेंगे, वो और मजबूत से लड़े। इनका अपना तर्क भी सही है, लेकिन हम लोग भी अपने जगह पर सही हैं। हमको लगता है आपको भी यही लग रहा होगा कि बिना जीते किस बात का मेडल देते, लेकिन इनका जो पक्ष है कि और मजबूती मिलेगी लड़ने में, हमको लगता है वो पक्ष भी सही है। अच्छा, एक और लास्ट सवाल, उसमें ऐसे भी लोग थे जो मुख्यमंत्री के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, हमारे सांसदों के ऊपर अभद्र भाषा का व्यवहार करते आ रहे हैं और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा, उन्हें भी सम्मानित कर दिया गया। ये तो उनका, फिर वही यहाँ भी तो वही बोलेंगे ना, उनका इंटरनल मामला है। और कई इंटरनल कैसे हो सकता है? अगर हम उन्हें चुन कर भेजे हैं, आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाएं, आप हेमंत सोरेन को गाली नहीं दे रहे, आप उस कुर्सी की उस गरिमा को गाली दे रहे हैं। ये तो है कि तार्किक बातचीत होनी चाहिए थी। जब भी कोई बाइट देता है तो उसको शब्दों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी पद पर बैठे व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं तो उस पद को टारगेट कर रहे हैं, तो उस पद की एक अपनी गरिमा है। और हम इस पे बहुत क्या, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनको भी अवार्ड सम्मानित कर दिया गया है। तो कोशिश करना चाहिए कि अब तो कम से कम उनमें सुधार हो जाए। चलिए, ये तीर्थनाथ आकाश जी थे। हम पहले भी बोल रहे हैं कि आप पूरा वीडियो को देखिए, और अभी भी हम बोल रहे हैं पूरा वीडियो को देखिए। हम सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हाँ, हम एक आलोचना कर रहे हैं, तर्कों के आधार पर, उस तर्कों के आधार पर कर रहे हैं, हम आलोचना कर रहे हैं। अगर हम आलोचना करेंगे तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जिनकी बातों की हम आलोचना कर रहे हैं, नीतियों की, वो अगर हमको विद्रोही समझते हैं या अपना विरोधी समझते हैं तो वो उनके विवेक का मसला है, लेकिन हम आलोचना इसलिए कर रहे हैं ताकि सुधार हो। तो ये एक पॉइंट है कि अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो आप सुधारिए उस चीज़ को, ताकि हम दोबारा वैसा गलती ना कर सकें। मौके मत दीजिए, राइट, बोलने का मौका। तो लास्ट टाइम बोले थे कि एक दौर में ऐसा था कि जब फिल्म आती थी तो फिल्मों के लिए आलोचकों को पैसा दिया जाता था कि आप भाई आलोचना लिखिए, ताकि हम अगली बार जब फिल्म बनाए तो बेहतर करेंगे। चलिए, आप सबों को जोहार।